हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। सो फाइनली गाइस, डिस्कस करने वाले हैं हम आपके मिड कैप निफ्टी के बारे में एंड बैंकेक्स के बारे में, चूँकि मंडे की इसकी एक्सपायरी है और एक्सपायरी का जो इंडेक्स होता है उसके बारे में जानकारी आपको लेना बहुत ज़रूरी है। चूँकि निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी तो आप ये सब करते ही हैं, लेकिन होता क्या है कि एक्सपायरी के दिन क्या है कि कभी कभार बड़ा अच्छा मूवमेंट आता है आपके इंडेक्स में और छोटा ऑप्शन भी मिलता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि कई बार जब आप के पास मान लीजिए कैपिटल भी कम रहती है, तब भी आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिल जाता है। हालांकि देखो, मेरा पर्सनल राय ये रहता है कि आप एक्सपायरी के दिन अगर आप उस इंडेक्स को अवॉइड करें तो ज़्यादा बेटर है। बट फिर भी ठीक है, बहुत से लोग एक्सपायरी को अच्छा मतलब प्ले करते हैं और उनको करना चाहिए ट्रेड, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट थोड़ा सा अपने इमोशन को कंट्रोल करके साथ साथ अपनी क्वांटिटी को ज़रूर कंट्रोल करें एक्सपायरी के दिन पर्सनली ट्रेड करने के लिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम मिड कैप निफ्टी के बारे में एंड बैंकेक्स के बारे में। लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। मैं यहाँ पर बैंक जो भी आपके चार्ट के लेवल्स हैं उसके बारे में प्रेडिक्शन करने की कोशिश करूँगा। मैं आपको पहले बता देता हूँ, यहाँ पर 100% मार्केट में कुछ भी नहीं होता है। बस एक हम प्रेडिक्शन के माध्यम से आपको एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए बताना चाहते हैं कि आप इस तरह से कुछ कर सकते हैं। आप जो भी अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करें, जो भी आप कॉल पुट बाई करें, वो आप खुद अपने एक मतलब चार्ट में देख करके और अपने रिस्क रिवार्ड के मुताबिक आप यहाँ पर कोई काम करें। दूसरे के कहने पर आपको यहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप लॉस करेंगे तो आपका जो हार्ड एंड ईयर्न मनी है वो आपका खुद का यहाँ पर नुकसान होता है। आपका जो प्रॉफिट होता है आपको खुद होता है, यहाँ पर दूसरा कोई ना ही आपका प्रॉफिट देखने आता है, ना ही आपको वहाँ पर नुकसान की भरपाई करने आता है। तो सबसे पहला आपका काम ये होता है कि भले कोई दूसरा बता रहा है, इवन मैं बता रहा हूँ, कोई और बता रहा है, आपको दूसरे के ऊपर विश्वास करने से पहले आपको अपने चार्ट में वहाँ पर देखना चाहिए, अपने चार्ट में आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। आपको अपना रिस्क खुद मतलब रखना चाहिए कि हाँ यार, भले कुछ भी हो जाए बट इससे ज़्यादा मैं रिस्क नहीं ले सकता हूँ, 1000 रुपये से मैं ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता हूँ, 500 से ज़्यादा मैं रिस्क नहीं ले सकता हूँ, चाहे किसी भी हालत में हो जाए। उस कंडीशन में, उस हिसाब से अगर आप यहाँ पर ट्रेड करेंगे तो आप मार्केट में यहाँ पर पैसा कमा पाएंगे, मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे। और जब आप रुकेंगे तो फिर आप डेफिनेटली पैसा तो ज़रूर कमाएंगे। पर सबसे पहला काम होना चाहिए, किसी भी सौदे को लेने से पहले ध्यान रखिएगा, किसी भी सौदा लेने से पहले 9:15 बजे जब भी आप इस मार्केट के अंदर आते हैं, 9:15 बजे आते हैं, 9:30 बजे आते हैं, जब भी आप आते हैं आप ट्रेड करिए। लेकिन ट्रेड करने से पहले आपका ये प्लान होना चाहिए यार कि मेरा आज का मैक्स लॉस क्या है, मैं आज कितनी कैपिटल यूज कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पर 10,000 की कैपिटल यूज कर रहे हैं तो आपका मैक्स लॉस यहाँ पर कितना होना चाहिए, ये आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए, आपका ये मिड कैप निफ्टी का जो चार्ट है ये 1 घंटे का चार्ट है। ऊपर हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस बना रखा है, आप देख सकते हैं। आपका जो रेजिस्टेंस है ऊपर, मतलब इसका जो टॉप का रेजिस्टेंस है, जो प्रीवियस आपका यहाँ पर आया था, ये यहाँ से मार्केट गिरी थी, इसके बाद ये लेटेस्ट टाइम आपका यहाँ पर मार्केट आई है और यहाँ से इसने रेजिस्टेंस लेने की कोशिश की, जो कि आपका लेवल है 11,768 का। क्लियर है? लगभग आपका मिड कैप निफ्टी एकदम मतलब लगभग आपके रेजिस्टेंस के पास ही क्लोजिंग देने की यहाँ पर कोशिश किया है। तो यहाँ पर अब कल क्या हो सकता है, सबसे पहले ये देखिएगा कि यहाँ पर आपका सबसे पहला काम ये आपका होना चाहिए कि आप यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाइए। रेजिस्टेंस का मतलब है जो आपका टॉप है वहाँ पर आप रेजिस्टेंस बना लीजिए। आप यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन ड्रा करिए 11,709 में। ठीक है, यहाँ पर आपका एक सपोर्ट आना चाहिए। इसका सपोर्ट का रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर वह देखिए आपका कंसोलिडेशन फेज था, इसके बाद यहाँ से भी आपकी ये सेलिंग आई थी, इसके बाद देन इसकी बाइंग आई थी। आप यहाँ पर इसको सपोर्ट आप कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ के नीचे अगर जाएगी तो हम पुट बाई करेंगे और इसके ऊपर जाएगी तो हम यहाँ पर कॉल बाई करेंगे। ये तो हमारा हो गया 1 घंटे का चार्ट। इसके बाद हम इस चार्ट को चलते हैं, ले चलते हैं सीधे सीधे 15 मिनट में। 15 मिनट में यहाँ पर हमको थोड़ा सा क्लैरिटी और समझ में आएगी कि हमको यहाँ पर करना क्या है। देखिए, अब ये आपको यहाँ पर पता चल रहा है, ये आपका पता चल रहा है ना, देख लीजिए आप, सबको अच्छे से यहाँ पर पता चलेगा। तो जब हम छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं तो यहाँ पर आपको एक और सपोर्ट देखने को मिल रहा है। कौन सा सपोर्ट देखने को मिला है? क्योंकि मार्केट यहाँ से इस तरह से गई थी, इसके बाद यहाँ से इस तरह से गिरी है ना। कहने का मतलब इस जगह से आपका बायर एक्टिव हुआ, तो जहाँ तक मार्केट गई थी यहाँ से गिरने का मतलब ये आपका एक दोबारा रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो रेजिस्टेंस का जो इसने प्रीवियस रेजिस्टेंस का काम किया था, अब ये आपका सपोर्ट का काम करेगा। और अगर आप इधर भी देखते हैं तो इधर भी सेम कहानी हुई थी। इसका मतलब ये हमें एक यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन मिलती है और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हमको यहाँ पर कंसीडर करना चाहिए। यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमें ड्रा करना चाहिए। ये आपका अब रेंज बन गया। अरे बन गया बड़े भाई कि नहीं बन गया, बताइए। देखो कितना अच्छा से, अगर आप चार्ट हकीकत में इस तरह से सीखेंगे ना, आप यहाँ पर पैसा कमाएंगे। मुझे बहुत से लोग बोलते हैं, बोला सर आपके समझाने का तरीका, आप जिस तरह से चार्ट सिखाते हैं मैं बिल्कुल परफेक्टली सीख पा रहा हूँ और अपने लॉस को, भले प्रॉफिट अभी नहीं कमा रहा हूँ लेकिन अपने लॉस को मैं यहाँ पर कम कर पा रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप ये बोलते हैं कि सर मैं अपने लॉस को कम कर पा रहा हूँ। देखिए, प्रॉफिट देना, प्रॉफिट लेना, ये सब आप सीखेंगे,
लेकिन सबसे पहला आपका मेन फोकस होना चाहिए इस मार्केट के अंदर कि आपका लॉस नहीं होना चाहिए। आप अपने लॉस में कंट्रोल करना सीखिए। जब आप अपने लॉस में कंट्रोल करना सीख जाएंगे, ऑटोमेटिक आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर सब आते ही प्रॉफिट के लिए, कोई ये नहीं सोचता यार सबसे पहले मुझे लॉस नहीं होना चाहिए। कभी आप ना ज़िंदगी का दूसरा पहलू सोचिए कि आगे हमारे सामने तो बहुत जीने की हमारी ज़िंदगी है, लेकिन पीछे एक ऐसा सिस्टम भी खड़ा होता है जब हमारी कभी भी मतलब कुछ भी हो सकता है हमें। तो कहानी इसी आपके मार्केट में भी आती है कि आपका प्रॉफिट होना बहुत अच्छी बात है, आप प्रॉफिट के लिए आते हैं, आप प्रॉफिट करिए, लेकिन सबसे पहला आपका काम ये होना चाहिए कि इस मार्केट के अंदर आपका लॉस नहीं होना चाहिए। अब जब लॉस नहीं होगा तो ऑटोमेटिक आप प्रॉफिट में रहेंगे। ये सिंपल एक लॉजिक है, ठीक है। तो चलिए एनीवे आप अच्छे से सीखते रहिए, यही मेरी उम्मीद है, यही मेरी कोशिश है आप सबसे कि आप इसी तरह से सीखिए, चार्ट का प्रेडिक्शन करते रहिए और आप यहाँ पर लॉस कंट्रोल करिए। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर आपका ये रेंज अब बन गया, ये देखिए ये आपकी रेंज बन गई। रेंज में आपकी मार्केट खुले, इसके नीचे जाए, आपका जो बता दिया 11,737 के नीचे जाए, आप यहाँ पर एक पुट का ट्रेड स्कैल्पिंग कर सकते हैं। कहाँ तक की स्कैल्पिंग आपकी होगी? इस एरिया तक। मेरी बात आप समझ, यहाँ तक की आपकी स्कैल्पिंग होगी लगभग आपका यहाँ पर 30 पॉइंट की स्कैल्पिंग बहुत होती है, याद रखिएगा। 30 पॉइंट की सुबह सुबह अगर आपकी स्कैल्पिंग हो गई, इसका मतलब आपका सुबह सुबह लगभग आपका 10 से 15 पॉइंट आपका ऑप्शन का प्रीमियम यहाँ पर मिल गया। और 10 से 15 पॉइंट का मतलब है आपको यहाँ पर सीधे 750 से 800 का आपका काम हो गया सुबह का। अब जब सुबह आपका हरा हो जाता है ना, मैं बोलता हूँ चलो 500 रुपये भी आपको सुबह सुबह मिल जाता है ना, जब आपका पोर्टफोलियो हरा हो जाता है तो आपका दिन भर लगभग हरा ही रहता है, ठीक है। बस आपको उस दिन फिर क्या करना होता है, थोड़ा सा ओवर ट्रेड से आपको कंट्रोल करना होता है कि आपको बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा ओवर ट्रेड करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं एक ऐसा स्थिति पैदा हो जाती है कि आपको वहाँ पर नुकसान हो जाता है। तो फिर आदमी को थोड़ा सा लगता है यार अच्छा खासा तो मेरा प्रॉफिट था यहाँ पर दिन भर का और ये नुकसान में बदल गया, तो फिर हम उस चक्कर में क्या करते हैं और ज़्यादा ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। तो उस चीज़ को थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना पड़ता है। बट कोशिश करिए कि सुबह सुबह अगर आपका पोर्टफोलियो यहाँ पर ग्रीन हो जाए, उससे अच्छा कुछ भी चीज़ नहीं, फिर आपको ये मानिए कि दिन भर आपका अच्छा ही जाएगा उस दिन। तो यहाँ पर इसके नीचे जाए, आप यहाँ पर पुट कंसीडर करिए, ये आपका पहला टारगेट यहाँ पर होगा। इसके बाद अगर यहाँ पर मार्केट रुकती है, यहाँ पर आप बुक करिए अपने लेवल को। देन नेक्स्ट आपको यहाँ पर पुट बाई करना है कब? जब ये 11,700 के नीचे जाए। मेरी बात आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ भैया? यहाँ से आप पुट बाई करिए पहला, इसके बाद यहाँ तक आप यहाँ पर बुक करिए। नेक्स्ट यहाँ पर बुक करने के बाद थोड़ा सा वेट करिए, जब ये नेक्स्ट इसका ब्रेकडाउन करे 11,700 का, तो फिर यहाँ पर आप पुट बाई करिए। नेक्स्ट लेवल आपका कहाँ पर आ रहा है? 11,600 का आ रहा है ना, ये देख लीजिएगा। यहाँ पर 11,600 का मतलब ये कि यहाँ पर ये जगह तक आपका मार्केट आने की कोशिश करेगा। और वो लेवल ये है कि यहाँ पर आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये आपका ये एरिया आ रहा है, ये वाला प्रीवियस जहाँ से ये सेलिंग आई थी आपकी, डब्लू पैटर्न यहाँ पर फॉर्मेशन बना था ना प्रीवियस का, तो यहाँ से जो आपकी ये वाला एरिया था आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसकी मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ, ये जो डब्लू पैटर्न बना था इस तरह से, जहाँ से बाइंग एक्टिविटी हुई थी, तो ये एरिया आपका आ रहा है, मतलब 11,000 आपका 640 आप कह सकते हैं इस तरह से, 640 तक का आपका नीचे का टारगेट आ रहा है। क्लियर? तो ये आप यहाँ पर नीचे का लेवल आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, ये तो नीचे के लेवल हो गए। और सेम आपका गैप डाउन के केस में भी यही आपको लेवल मिलेगा, ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ पर खुली, गैप डाउन मान लीजिए इसके नीचे खुलती है, और अगर 11,737 के नीचे रहती है, आप यहाँ पर पुट के बारे में सोचिए, आपका टारगेट पहला ये होगा, सेकंड टारगेट आपका यहाँ पर बता दिया। ठीक, अब आते हैं रेंज में ऊपर और गैप अप के केस में। देखिए ये मार्केट की क्लोजिंग है, सेम इसका हाई ब्रेकआउट करे, आप यहाँ पर काल देख सकते हैं। बट काल के केस में थोड़ा सा सतर्क आपको रहना है। मैं बार बार आपको समझाता हूं, जब भी कभी इस तरह से रेजिस्टेंस में मार्केट चली जाए, जब भी कभी ऑल टाइम की हाई के ऊपर मार्केट जाए, आपको यहाँ पर बहुत ही सतर्कता के साथ ट्रेड करना चाहिए। और एक लॉट से ज़्यादा तो बिल्कुल ट्रेड नहीं करना चाहिए। आप एक लॉट से ट्रेड करिए, अगर आपकी डायरेक्शन में मार्केट जा रही बहुत अच्छी बात है, आप एक लॉट में तो बने ही हैं। ऐसा तो नहीं कि आप यहाँ पर मार्केट में अछूते हैं, मतलब वहाँ पर आपने सौदा नहीं डाला है। एक लॉट से आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। जब आपको ऐसा कंफर्म हो जाए, लगभग 1 घंटा आधा घंटा तक मार्केट इसके ऊपर यहाँ पर रुक जाए ऊपर की तरफ, तो फिर आप यहाँ पर सेकंड लॉट अपना ऐड कर सकते हैं। फिर मार्केट फर्दर आपका ऊपर जाने की कोशिश करेगी। और जो इसका नेक्स्ट टारगेट मुझे दिख रहा है वो आपका 11,800 तक का टारगेट यहाँ पर ऊपर की तरफ दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपका ऊपर तभी आप लेंगे जब इसके ऊपर यहाँ पर रुकने की कोशिश करें मार्केट। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, मैं बार बार आपको ये बता रहा हूँ। ब्रेकआउट करेगा बहुत अच्छी बात है, बट यहाँ पर रुकना चाहिए मार्केट ऊपर की तरफ। नहीं तो क्या होगा, अगर यहाँ से वापस प्रॉफिट बुकिंग आई ना, तो फिर बहुत तेज़ी से मार्केट आपका गिरेगा। तो यहाँ पर आपको पुट की भी तैयारी करना चाहिए, लेकिन आप पुट तब बाई करना जब ये जो कैंडल आपकी दिख रही ना, यहाँ पर जो आज की क्लोजिंग वाली कैंडल थी, आपको मैं यहाँ पर एक एडवाइस देना चाहता हूँ। एक काम करिएगा, देखिए गैप अप खुले मार्केट आपकी, गैप अप खुले या मान लीजिए आपकी रेंज में खुले मार्केट, गैप अप खुल करके अगर बहुत तेजी से मार्केट गिरावट करती है, तो ये देखिए ये जो आपकी यहाँ पर है ना, आपका मतलब 11,750 के नीचे, ठीक है, इसके नीचे जैसे ही जाती है आपका यहाँ पर, आप यहाँ पर पुट के बारे में सोचिएगा। ठीक है, पुट के बारे में आप यहाँ पर सोच सकते हैं।
अगर गैप अप खुल करके ऊपर से नीचे आएगी तो फिर ये तो बहुत तेजी से नीचे आती है। आप जानते हैं कि कोई चीज़ जब ऊपर से गिरती है ना तेजी से, तो उसका फोर्स उतना ही ज़्यादा होता है नीचे जाने का। और अगर ये नज़दीक से यहाँ पर जाएगी तो फोर्स उसका कम होता है, बट ये कि वो ठिठक ठिठक के नखरा करते हुए फिर नीचे जाती है मार्केट। तो जब ये नखरा करते हुए नीचे जाती है तो फिर आपको यहाँ पर नुकसान होता है। कई बार आपने देखा होगा कि मार्केट कभी नीचे जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर कभी नीचे जाएगी, फिर कभी ऊपर जाएगी, इस तरह से फिर मार्केट चलती है। लेकिन अगर ऊपर से एकदम धराशायी होती है ना, जिस तरह से आपने देखा होगा ऊपर से झरना इस तरह से बहता है ना, तो बहुत तेज़ी से फोर्स से आता है। तो इसी तरह से मार्केट का कामकाज होता है। जब ऊपर से मान लीजिए गैप ओपनिंग दिया और गैप ओपनिंग में यहाँ पर मान लीजिए सेलर हावी हो गया, तो जब ये सेलर हावी होता है ना, तो यहाँ पर बहुत बड़ी क्वांटिटी में ये सेलिंग करके रखा होता है। इसका मतलब ये समझिएगा कि यहाँ पर इसने बहुत बड़ी क्वांटिटी में सेलिंग किया हुआ है। तो उसका मेन फिर पूरा फोकस यही होता है कि मार्केट अब जितना नीचे जा सके वो ले जाने की कोशिश करता है। जब तक यहाँ पर बायर एक्टिव नहीं होते तब तक फिर मार्केट संभलती नहीं है। समझ रहे? तो ये जो आपकी यहाँ पर आपका जो टारगेट आएगा वो बड़ा भी टारगेट होता है और उसमें आपका पैसा बहुत ज़्यादा बनने के चांसेस होते हैं। तो आपका गैप अप के केस में भी ध्यान रखना है। अगर ये गैप अप के केस में इसके नीचे आएगी तो आप यहाँ पर पुट के बारे में सोच सकते हैं। रेंज में खुलती है आपकी मार्केट, रेंज में जैसे इसके नीचे तब भी आप यहाँ पर पुट के बारे में सोच सकते हैं। और आपका टारगेट मैंने नीचे की तरफ पुट का बता दिया है, पुट का टारगेट आपका कहाँ पर होगा। ठीक है। अब यहीं पर गैप अप के केस में मान लीजिए कि जैसे आपको मैंने बताया कि मान लीजिए रेंज में खुल करके ऊपर जाए तब तो हम यहाँ पर कॉल बाई करेंगे ही। गैप अप खुल करके अब नीचे आए और यहाँ का सपोर्ट ले ले, समझ रहे मेरी बात? गैप अप खुल करके भाई नीचे आए और इस जगह का सपोर्ट ले ले तो क्या करेंगे फिर? यहाँ पर तो भैया तगड़ा, यहाँ पर कॉल वाला पोजीशन भी आपका तगड़ा ही बनता है। देखिए आपका यहाँ पर देखिए बाइंग जो यहाँ पर एक्टिविटी हुई थी, फिर यहाँ तक गई मार्केट, यहाँ पर लास्ट कैंडल में आपकी क्या आई थी? आपकी सेलिंग आई थी, है ना? तो अगर मान लीजिए गैप अप खुल दी मार्केट, यहाँ तक आती है, इसके बाद इसका सपोर्ट ले लेती है, इस एरिया का आपको अगर सपोर्ट ले लेते फिर यहाँ पर आप कॉल भी बाई कर सकते हैं। ये आपकी वापस फर्दर मार्केट ऊपर जाएगी। मैं देखिए आपको पुट के लिए कब बोल रहा हूँ, जब आपका 11,750 के नीचे चली जाए तब आपको यहाँ पर पुट बाई के बारे में सोचना है। लेकिन अगर गैप अप खुल करके इसके यहाँ पर सपोर्ट ले तो आप यहाँ पर पुट बाई नहीं करेंगे। मार्केट ऊपर जाती है, एक कैंडल आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके बाद आप कॉल के बारे में सोच सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर टारगेट भी देगा, फिर भले ऊपर जा करके फिर ये देखिए मार्केट का स्ट्रक्चर किस तरह से क्रिएट होता है। यहाँ पर थोड़ा समझिएगा। मार्केट मान लीजिए गैप ओपन हुई यहाँ से, इस तरह से आई, यहाँ पर गई, फिर इस तरह ऊपर जाएगी। अब ये जो इसका 50-60% का लेवल होता है, अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि क्या मार्केट यहाँ से आपकी वापस गिरने वाली है या यहाँ से ऊपर जाने वाली है। तो मार्केट जब यहाँ से नीचे आती है ना, तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इस जगह भी आपको कुछ नहीं करना है। कोशिश करिए अगर मार्केट ऊपर चली गई तो आप यहाँ पर अगर कॉल बाई करेंगे तो यहाँ तक का आपका प्रॉफिट, यहाँ पर पहला प्रॉफिट आपका बुक हो जाएगा। अब ये जो एरिया है ना, ये सबसे बड़ा आपका मतलब यूँ कह सकते हैं पिन पॉइंट होता है। अगर यहाँ से मार्केट वापस गिरती है तो फिर आपकी फर्दर अच्छा यहाँ पर मूवमेंट देगी नीचे की तरफ। लेकिन अगर यहीं से मार्केट ऊपर चली गई तो आप यहाँ पर फिर आपका ये हाई भी क्रॉस करेगा और आपका टारगेट भी 11,800 तक का आपका ऊपर की तरफ टारगेट भी देगा। ये समझ रहे मैं जो बोलना चाह रहा हूँ? अरे क्या बोलना चाह रहा हूँ आप समझे भैया? बड़े भाई ये जो इस तरह का फॉर्मेशन बनता है ना, ये वाला, ये तो आपका बना लोअर लो का फॉर्मेशन, मतलब यहाँ से मार्केट खुली थी, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, इसका 50% किसने रिट्रेसमेंट भी कर दिया, फिर यहाँ से गिर गई। ठीक। और एक फॉर्मेशन आपका इस तरह से बनता है कि मार्केट यहाँ पर खुलती है, गैप अप खुल जाती है मार्केट आपकी, गैप अप यहाँ पर खुली, इस तरह से कैंडल बनाई, इस तरह से यहाँ तक आई, यहाँ पर इसने सपोर्ट ले लिया, सपोर्ट लेने के बाद क्या किया, मार्केट ऊपर गई, यहाँ पर इसने नखरा दिखाया, नखरा दिखा करके सबको ये लगा नहीं अब यहाँ पर मैं पुट में बैठ जाऊँ, और जैसे आप सब यहाँ पर पुट में बैठेंगे तो यहाँ पर फिर मार्केट फर्दर ऊपर चली जाती है। ये इसका ब्रेकआउट के बाद फिर आप यहाँ पर कॉल भी ले सकते हैं। ये मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ आपको, प्राइस एक्शन का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, ये आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपने समझा होगा। आप देखिए मिड कैप निफ्टी में आपको इसी तरह से ट्रेड करना है। बाकी यहाँ पर देख लीजिए आपका सपोर्ट, आपका बिल्कुल यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, ये आपका रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। आपका यहाँ पर 4 बार इस मार्केट ने रेजिस्टेंस ले रखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि थोड़ा सा ऊपर की तरफ आपको सावधानी बरतनी है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर इनको जब ये क्रॉस आउट कर जाएगा तो फिर मार्केट आपका ऊपर खुला आसमान है, फिर मार्केट कहीं भी जा सकती हो सकता है आपका 11,950 तक का भी यहाँ पर आपका मिड कैप निफ्टी सफ़र करने में कामयाब हो। ठीक है, बट आपको यहाँ पर कंसीडर जरूर करना है, देखना जरूर है। चलिए ये हो गया आपका मिड कैप निफ्टी। एंड चलते हैं हम यहाँ पर बैंकेक्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। बैंकेक्स में भी आपको किस तरह से ट्रेड करना है, क्योंकि बहुत से लोग बैंकेक्स में भी काम करने की कोशिश करते हैं, बहुत अच्छी बात है, आपको यहाँ पर करना चाहिए। ठीक है, चूंकि बैंकेक्स भी सेम बैंक निफ्टी के जैसा ही आपका ट्रेड करता है। यहाँ पर बैंकेक्स में कोई ज़्यादा यहाँ पर वो नहीं है, बैंकेक्स सेम बैंक निफ्टी का, बस फर्क यही है कि आपका बैंकेक्स जो है वो BSE के अंदर ट्रेड करता है और आपके जो बैंक निफ्टी है वो NSE के अंदर ट्रेड करती है। ठीक है,
तो यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर सेम उसी तरह से जैसे बैंक निफ्टी का आपका चार्ट बनता है, इसी तरह से आपका बैंकेक्स का यहाँ पर चार्ट बना हुआ है। आपका ऊपर का बिल्कुल ये रेजिस्टेंस है, ये वाला जो आपकी ब्लैक लाइन है। अब ये ब्लैक लाइन कहाँ से आई, यहाँ से आप अगर देख लीजिए, ये ब्लैक लाइन मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश दोबारा कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पर 1 घंटे के चार्ट में जाएंगे, ठीक है, अब ये देख लीजिए ब्लैक लाइन। सबसे पहले तो आप ये सोचिए ये ब्लैक लाइन आई कहाँ से, देख लीजिए मैं कहाँ से बनाया हूँ, समझ रहे हैं। प्रीवियस जो चार्ट है ना, प्रीवियस चार्ट का आप रेजिस्टेंस जब आप यहाँ पर ड्रा करेंगे तो आपको ब्लैक लाइन यहाँ पर पता चल जाएगा। और ये आपका ब्लैक लाइन का जो आपका रेजिस्टेंस आ रहा है, यहाँ पर प्रीवियस रेजिस्टेंस था, अब ये लाइन आई तो यहाँ पर आपका आने वाला रेजिस्टेंस यहीं पर है। तो जो आने वाला रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर दिखा रहा है वो इस जगह में है, इस जगह में। तो ये आपका लेवल क्या हो सकता है, वो लेवल तो आपका मार्केट ही बताएगा। चूंकि हो सकता है भाई मार्केट अगर आपका सुबह सुबह इस जगह पहुंच गया तब तो ये तुरंत कंसीडर कर देगा आपका 57,200 का, मान लीजिए ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पर रुका फिर यहाँ तक गया तो आपका फिर ये भी लेवल तो हो सकता है ना भाई, 57,500 का लेवल हो सकता है आपका रेजिस्टेंस का। तो यहाँ पर मैं ये आपको पार्टिकुलर जगह नहीं बोल सकता हूँ कि नहीं आपका यही रेजिस्टेंस होगा, आपका ये भी हो सकता है रेजिस्टेंस, आपका ये भी हो सकता है रेजिस्टेंस। बट ये आपका ट्रेंड लाइन ध्यान रखना है, मैं ये बता रहा हूँ। अगर आप ये ट्रेंड लाइन ध्यान रखेंगे तो आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस का पता चल जाएगा। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं रेजिस्टेंस, अगर आप ऐसे भी कंसीडर करें तो ये जो आपका बिग बनी थी ना यहाँ पर, ये तो ये वाले आपके रेजिस्टेंस का काम एक करना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर जस्ट आपका ये रेजिस्टेंस है और ये बिग का भी रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर आप चाहें तो एक यहाँ पर लाइन ड्रा कर सकते हैं। इस तरह से आप हॉरिजॉन्टल लाइन उठाइए, हॉरिजॉन्टल लाइन उठा करके अब ये वाला ये लीजिए, ठीक है। मतलब ये 57,172 का आपका रेजिस्टेंस, इसको आप रेड से मार्कआउट कर लीजिएगा, ये लीजिए, ठीक है। आप सही है ना, ओके। चलिए देखिए, तो अब आपका ये जो रेंज निकला है, इस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए आपको बताया हूँ। यहाँ पर जो आपकी रेंज निकली है, अगर आप इस रेंज का कंसीडर करेंगे और यहाँ पर फिबोनाची आप उठाते हैं, ये लीजिए कि लो पॉइंट से जहाँ से इसने मार्केट ने क्या किया है, ऊपर जाने की कोशिश किया है, यहाँ से लेकर के इसके टॉप तक अगर इसका मैं फिबोनाची उठा करके ड्रा करने की कोशिश करता हूँ तो आपका एरिया आ रहा है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका 0.1% के ऊपर मार्केट आपकी निकल चुकी है। जो मैं आपको कल भी बताया था मार्केट में कि इसके ऊपर आपको मार्केट निकल चुकी है। तो जब तक इसके नीचे आपकी यहाँ पर नहीं आती तब तक आपका गिरावट के यहाँ पर कोई खतरा नहीं है। तो आपका देखिए बड़ी गिरावट तभी आएगी जब आपका क्या 56,197 के नीचे आएगी मार्केट, तब ठीक है, तभी आपका यहाँ पर गिरावट आएगी। और लगभग आपका यहाँ पर 600 से 700 पॉइंट का आपका यहाँ पर गिरावट यहाँ तक मार्केट देने की कोशिश करेगी। फर्दर आपका मूवमेंट नीचे की तरफ है। लेकिन जब तक इसके नीचे आपके यहाँ पर मार्केट नहीं आती, आपको यहाँ पर डरने की जरूरत ज़्यादा है नहीं। तो अगर रेंज में खुल करके आपको क्या करना है, और गैप अप गैप डाउन के केस में आपको क्या करना है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले चलते हैं 15 मिनट के चार्ट में। 15 मिनट के चार्ट में चलेंगे तो आपको यहाँ पर क्या है, रेंज भी मिल जाएगी, रेंज के साथ साथ आपको यहाँ पर लेवल भी मिल जाएगा। तो रेंज के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, रेक्टेंगल बनाएंगे। रेक्टेंगल लेकर के इस एरिया को हम यहाँ से इस तरह से मार्कआउट कर देंगे। ये लीजिए, ये हमारा क्या एरिया हो गया, आपका नो ट्रेडिंग जोन हो जाता है, पता है ना आपको। जिस तरह से मैंने बैंक निफ्टी में आपको बताया है, सेम इसी तरह से आपका ये आपका बैंकेक्स का भी चार्ट काम करता है। ये आपका नो ट्रेडिंग जोन हो गया। नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर जाए मार्केट आपकी, आपको कॉल बाई करना है, आपको वहाँ पर लेवल दिख रहा है भाई, ये इसके ऊपर मान लीजिए रेंज में खुले, इसके ऊपर जाए मार्केट आपका, इसको ब्रेकआउट करे, इसके ऊपर आपका टारगेट ये है, यहाँ तक आपका पहला टारगेट है। इसके नीचे जैसे मार्केट जाती है, आपका नीचे का टारगेट यहाँ पर क्या आ रहा है, ये वाला टारगेट आ रहा है 56,000 का आपका नीचे का टारगेट आ रहा है। समझ रहे मेरी बात को। अरे बड़े भाई यहाँ पर देखो, आप बना लो यहाँ पर ऐसा ना, आप जब यहाँ पर लाइन बना लोगे तो आपको ज़्यादा ठीक यहाँ पर समझ में आएगा। देखो यहाँ पर जाओ, प्राइस लेवल उठा लो, प्राइस लेवल उठा करके इसका यहाँ पर प्राइस लेवल ड्रा कर दो। फिर दोबारा पेंसिल में जाओ, फिर यहाँ पर प्राइस लेवल उठाओ, प्राइस लेवल उठा करके इसके नीचे प्राइस लेवल यहाँ पर लगा दो। अब इसको आप चाहो तो यहाँ पर रेड से कंसीडर कर सकते हो, मतलब आपका ये पता चल जाएगा कि यार ठीक है, ये मेरा नीचे वाला है, मतलब सपोर्ट है, ऊपर वाला मेरा रेजिस्टेंस है। अब इसके नीचे जाए, मतलब 56,600 के नीचे जाए, आपका नीचे का लेवल आप देखिए यहाँ पर कितने नीचे लंबे लंबे लेवल, मतलब आपका 56,000 का लेवल मैंने बताया आपको यहाँ पर, क्लियर है। रेंज में खुल करके ऊपर जाए 56,000, आपका 800 या 900 का जब ब्रेकआउट करेगा ऊपर, तो आपका लेवल ऊपर देखिए आपका कहाँ तक लेवल आ रहा है, 57,172 एंड आपका ये वाली आपका ब्लैक लाइन, ठीक है। सेम गैप अप गैप डाउन के केस में देखिए, गैप अप गैप डाउन का मतलब है आपका इसके नीचे खुलना मार्केट या इसके ऊपर खुलना, यही आपका गैप अप गैप डाउन होगा, यही होगा ना। तो भाई अगर इसके नीचे मार्केट खुलती है तो आपको अगर दिखता है कि ये रेंज है हमारा और इसके ऊपर मार्केट नहीं जा पा रही, तो जब इसके ऊपर नहीं जा पा रही, वापस नीचे है मार्केट, तो आप यहाँ पर पुट बाई करेंगे ना भाई, पुट ही तो बाई करेंगे। और सेम गैप अप के केस में अगर वापस आती है ऊपर मार्केट, मान लीजिए कि गैप अप के केस में मार्केट आपकी यहाँ पर खुलती है और इसका सपोर्ट ले लेती है, फिर मार्केट फर्दर ऊपर जाएगी तो यहाँ पर आप कॉल बाई करेंगे। इसमें देखिए कोई लॉजिकली बात नहीं है कि नहीं आपको यहाँ पर चार्ट नहीं समझ में आ रहा है, बस आपको थोड़ा सा रेजिस्टेंस सपोर्ट बनाने की आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करना पड़ता है चार्ट में बस। और इसके बाद जब आप मार्केट के दौरान, जब आप यहाँ पर मान लीजिए जब आपकी लाइव ट्रेडिंग चल रही होती है, तो थोड़ा सा आपको ये समझना पड़ता है कि मार्केट अगर भाई यहाँ से ऊपर नहीं जाने की कोशिश करे तो फिर उसका रेजिस्टेंस कहाँ पर है, इसका सपोर्ट कहाँ पर है, कहाँ तक नीचे जाएगी तो जा सकती है, ऊपर जाएगी तो कहाँ तक जा सकती है, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए।
बाकी जब आपने रेंज यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया, आपने सपोर्ट फाइंड आउट कर लिया, ये आपका रेजिस्टेंस जैसे फाइंड आउट कर लिया, ये आपका सपोर्ट यहाँ पर आपने फाइंड आउट कर लिया, मार्केट कहाँ जाएगी भाई? ऊपर जाएगी तो ये आपका एरिया है, नीचे जाएगी तो आपका ये एरिया ये है। अब नीचे से यहाँ से सपोर्ट लेकर के फिर मार्केट फर्दर ऊपर जाकर के यहाँ से गिर सकती है, और मार्केट जब यहाँ से ऊपर जाएगी यहाँ से क्या करती है, रेजिस्टेंस लेकर के फिर फर्दर नीचे आएगी, फिर फर्दर ऊपर जा सकती है। मार्केट देखो इसी तरह से काम करती है, यहाँ पर कोई जादू नहीं है कि नहीं यहाँ पर जादू चलता रहता है और कुछ नहीं। मार्केट अपने प्रीवियस लेवल का सेम उसी तरह से आपका बिहेव करती है। बस आपको यहाँ पर थोड़ा सा प्राइस एक्शन समझने की जरूरत है कि अगर प्राइस एक्शन इस तरह से बोल रहा है कि मार्केट अगर मान लीजिएगा आपका बैंक एक्स यहाँ पर इस तरह से ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस लेगा तो रेजिस्टेंस लेने के बाद यहाँ पर क्या एक्शन हो सकता है? यहाँ पर आपको दो एक्शन होता है भाई, रेजिस्टेंस ले तो या तो मार्केट गिरेगी, ठीक है, और रेजिस्टेंस लेकर के अगर यहाँ पर तगड़ा रेजिस्टेंस नहीं रहा तो मार्केट क्या करेगी, इसके ऊपर जाने की कोशिश करेगी। अब जब इसके ऊपर भी चली गई तो यहाँ पर भी दो चीज़ बनता है, यहाँ पर सबसे पहले आपकी ट्रैपिंग होती है, अगर ट्रैपिंग नहीं हुई तो फिर आप सक्सेसफुल यहाँ पर बने और आपको यहाँ पर कॉल की पोजीशन अच्छी यहाँ पर मतलब आपका यहाँ पर ट्रेड अच्छा चला जाता है। तो कई बार क्या होता है, देखो ट्रैपिंग में सब फंसते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आप ट्रैपिंग में सिर्फ अकेले फंसते हैं, हम भी ट्रैपिंग में बहुत बार फंसते हैं, हमारा भी नुकसान यहाँ पर होता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि नहीं हम सिर्फ यहाँ पर आपको भाषण दे रहे हैं तो हमारा नुकसान नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं समझना है। देखो ट्रैपिंग में सब इंसान फंसते इस मार्केट में, यहाँ पर जा करके हम सोचेंगे नहीं यहाँ तो मार्केट ऊपर जा रही है, और जैसे हम यहाँ पर कॉल बाय करेंगे तो आप जानते हैं ट्रैप साला यहाँ पर क्या करेंगे, वो ऑपरेटर तुरंत के तुरंत एक लंबी कैंडल बना देंगे, बस इतने में तो गया। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि भाई इस कंडीशन में हमको बचना कैसे है। मार्केट में जब भी आप कोई ट्रेड करें ना तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई अगर हमारे अपोजिट मार्केट चली गई तो हमको बचना कैसे है। कभी भी आप कोई भी आगे की सोच रखते हैं उससे पहले आपका बैकअप यहाँ पर तैयार होना चाहिए कि भाई अगर हमको यहाँ पर मान लीजिए कोई यहाँ पर टाइगर बैठा है, मैं उसको मारने जा रहा हूँ, लेकिन अगर उसने अटैक कर दिया तो अटैक के लिए मेरे पास क्या ऐसे साधन है कि मैं उसको बचा पाऊँ, या तो फिर मैं भाई यहाँ पर तुरंत सरेंडर कर दूं और यहाँ पर एग्जिट कर दूं, तब तो ठीक है टाइगर मुझे छोड़ देगा। और अगर मैं यहाँ पर सरेंडर नहीं करता हूँ, एग्जिट नहीं करता हूँ, तो फिर मेरे पास इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि ठीक है टाइगर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक ही तो जाएगा, इसके बाद तो फिर फर्दर वापस रिटर्न करेगा। तो उसके लिए भी आपको तैयारी करना चाहिए यहाँ पर। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो थोड़ा सा इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। बाकी यहाँ पर देखिए जब आपको ये लेवल्स इस तरह से बन जाते हैं तो आपको यहाँ पर क्या होता है, ट्रेड करने में कोई कठिनाई ज़्यादा नहीं आती है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर 5 मिनट के भी चार्ट में जाएंगे इसी तरह से आपको 5 मिनट भी चार्ट यहीं पर यही दिखाएगा, ये देख लीजिए आप यहाँ पर दिखा रहे हैं ना। देखिए अब मार्केट में देखो इस जगह आपको जरूर ट्रेड कोई नहीं लेना, ये आपका नो ट्रेडिंग जोन होता है। यहाँ पर अगर आप ट्रेड लेंगे तो यहाँ पर फंस जाएंगे और आपका टाइम डिले हो जाएगा। मार्केट में देखिए ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का इंतजार करिए हमेशा, चाहे जब भी आपको मिल जाए। मैं बोलता हूँ आपको 2 घंटे यहाँ पर मार्केट बैठा के रखती है ना, 2 घंटे आप बैठे रहिए, देखते रहिए, इंतजार करिए। लेकिन जब इसका ब्रेकडाउन करे ना, यहाँ पर आपको छोड़ना नहीं है, ब्रेकआउट करे यहाँ पर आपको छोड़ना नहीं। अगर ये आप चीज़ करेंगे आप यकीनन पैसा बनाएंगे, आप समझिए इस बात को। मैं हमेशा इसलिए आप सबको ये बताता हूँ, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का हमेशा इंतजार करो। जब मार्केट ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करे आप ट्रेड लो, वहाँ पर आपकी जो कि प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी होती है ना वो आपकी 70 to 80% चली जाती है। लेकिन आप यहाँ पर जो ट्रेड करेंगे ना, यहाँ पर आपकी प्रोबेबिलिटी 50-50 है भैया। आप यहाँ पर जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं। तो जब अगर जीत सकते हैं तो अगर आप यहाँ पर 1000 रुपये का भी प्रॉफिट ले रहे हैं तो भैया लॉस भी आप 1000 रुपये का ही लीजिए ना। आप यहाँ पर 5000 का लॉस क्यों लेते हो? सबसे बड़ा दिक्कत तो यहाँ पर आ रही है कि भाई हम प्रॉफिट तो 1000 रुपये का लेते हैं, लॉस यहाँ पर हम 5000 का लेते हैं, तो इसलिए तो हम यहाँ पर हार जाते हैं। बाकी और यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं मार्केट में, और कोई यहाँ पर लॉजिक नहीं है कि नहीं सब यहाँ पर किस तरह से पैसा कमा रहे हैं। सबका नुकसान होता है, आपका आप जिस तरह से आपका भी होता है। बस बात ये कि रिस्क मैनेजमेंट करना अगर आपको आ गया कि भाई यहाँ पर अगर मैं प्रॉफिट यहाँ पर 1000 रुपये ले रहा हूँ तो मेरे यहाँ पर मैक्स लॉस भी 1000 रुपये का ही होना चाहिए। इससे ज़्यादा मैं यहाँ पर लॉस नहीं देने वाला मार्केट को, चाहे कुछ भी कर ले मार्केट। भाई ये लॉस तो आपके हाथ में है ना, आप खुद बताइए। लॉस आपके हाथ में है, प्रॉफिट मार्केट के हाथ में है, बट लॉस तो आपके हाथ में है। तो इसको तो आप काटना सीखिए ना कि भाई लॉस में 1000 से ज़्यादा नहीं दे सकता हूँ। इसको काटना जिस दिन आप सीख गए ना तो उसी दिन से आप यहाँ पर पैसा बनाना मतलब पैसा छापना शुरू कर देंगे, जिसको मैं बोलता हूँ, सीधी सी बात है। बट जब तक आप इसको काटना नहीं सीखेंगे तो चाहे कितने भी स्ट्रेटजी आप अपना लीजिए, चाहे कितने भी ब्रेकडाउन ब्रेकआउट रेजिस्टेंस सपोर्ट फलाना ढिमका जितने भी मर्जी कर लीजिए, आप पैसा नहीं बना सकते हैं, ठीक है। आपका चार्ट भी साथ देगा, सब कुछ आपका करेगा, लेकिन ये जब तक आप नहीं कंट्रोल करेंगे कहीं ना कहीं आपको ये धोखा देगा दिन भर में और आपका बहुत बड़ा नुकसान कर देगा। तो प्लीज़ सब कुछ सीखने से पहले आप खुद पर एक फोकस करिए। जैसे कि बहुत से लोग बोलते हैं, बोला सर मैं साइकोलॉजी मेरी ठीक नहीं हो रही, क्या करें? देखिए साइकोलॉजी ठीक करने का एक ही रीज़न है। आप जब शुरुआत में आए थे मार्केट में, आप आए थे, आप खुद बताइए, आप डरते नहीं थे। आपको जब कोई यहाँ पर बता देता था, बोला यहाँ तक मार्केट जाएगी, आप वहाँ पर बने रहते थे। दूसरा चीज़ आपको ये भी बता देता था, बोला ठीक है आप इतना नुकसान होगा तो आप निकल जाना, तो आप वो भी कर लेते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, जब आपका मार्केट ने पैसा यहाँ पर ले लिया है, कुछ आपका लूट लिया, तब आपको यहाँ पर डर लगती है। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर 500 के प्रॉफिट में आप तुरंत को तुरंत निकल जाते हैं और आप यहाँ पर लॉस में बैठे रहते हैं। 1000 रुपये आपका लॉस हो गया, आप यहाँ पर देख रहे हैं हे प्रभु
मार्केट ऊपर चली जाए, हे भगवान मार्केट मेरे डायरेक्शन में चली जाए, तब आप ऐसे गलती नहीं करूँगा। क्यों ऐसे कर रहे हैं? मत करिए ना भाई। आपने 500 रुपये अगर यहाँ पर प्रॉफिट लिया तो सबसे पहले आप 500 रुपये में लॉस हो जाता है ना, 500 काट दीजिए। आप ऐसा तो नहीं है ना कि भाई आपको एक ही बार ट्रेड यहाँ पर मिलेगा। मार्केट 9:15 से लेकर के 9:15 से लेकर के आपकी मार्केट 3:30 तक ओपन रहती है। न जाने कितने आपको यहाँ पर सौदा मिलेंगे आपको यहाँ पर ट्रेड करने के लिए। लेकिन अगर आप उस 500 रुपये को नहीं काटेंगे ना, तो वही 500 रुपये आपका यहाँ पर बहुत बड़ा आपका नुकसान बन जाएगा, और ये 5,000 रुपये भी जा सकता है आपका, और आपकी कैपिटल ख़त्म हो जाएगी। जहाँ पर आपको शायद है कि दूसरे तीसरे ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो जाता, अगर आप इस लॉस में बैठे रहेंगे तो आपका यहाँ पर कुछ नहीं कर पाएंगे और आपका कैपिटल यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। तो प्लीज़ मेरे भाइयों, मेरे छोटे भाइयों, मेरे बड़े भाइयों, जो भी हैं आप, मैं आप सबसे यही एक उम्मीद चाहता हूँ, यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अपने लॉस को कंट्रोल करना सीखिए, लॉस को काटना सीखिए। कंट्रोल करने से मतलब नहीं, लॉस को काट दीजिए। आप ना अपने हाथ को मत रोकिए कि नहीं यार मैं मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट ऊपर जाएगी। क्यों जाएगी ऊपर भाई? आप अपने लॉस को जब आप यहाँ पर काट देंगे ना, आप फ्री हो जाएंगे। फिर आप एक आधे घंटे बाद दूसरा सौदा ढूंढेंगे, कुछ ना कुछ होगा। आप लोग एक गलती करते हैं, आप ब्रोकरेज से डरते हैं, और ब्रोकरेज के चक्कर में आपका बहुत बड़ा नुकसान होता है। यहाँ पर आप ध्यान देना। और आप होप में बैठते हैं, बोला यार आज जाएगी, फिर जाएगी, फिर जाएगी। नहीं जाती, नहीं जाती ना। और सबसे बड़ा दिक्कत आपका टाइम डीके करता है। मत करिए प्लीज़। सब कुछ ठीक है, आपका ट्रेडिंग स्टाइल सब कुछ अच्छी है। मैं बहुत से ट्रेडरों को देख रहा हूँ, स्क्रीनशॉट मेरे को भेजते हैं, बहुत अच्छा प्रॉफिट आप बना रहे हैं। समस्या एक ही चीज़ की यहाँ पर हो रही है कि आप लॉस में बहुत देर तक बैठे रहते हैं, इसीलिए आपकी साइकोलॉजी वहाँ से बिल्टअप नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो प्लीज़ लॉस में आप जल्दी काटना सीखिए। अगर आप प्रॉफिट काटते हैं जल्दी, लॉस भी काटिए। मेरे तरफ से 5 से नहीं 10 ट्रेड करिए आप, बट लॉस को छोटे छोटे में काटना सीखिए। ठीक है, ये आपका मेन पहला मुद्दा होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए ठीक है, इसी के साथ वीडियो को बाइंड अप करूँगा। बाकी आपको यहाँ पर बता दिए, गैप अप गैप डाउन के केस में देखिए कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लीजिएगा। बाकी जो भी होगा मैं आपको लाइव मार्केट के दौरान आपको वहाँ पर अपडेट करने की कोशिश करता रहूँगा कि यहाँ पर इस तरह से आप कर सकते हैं, इस तरह से आप नहीं कर सकते। टेलीग्राम का लिंक मेरा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहते हैं ज्वाइन होना तो आप बिल्कुल वेलकम है आपका। मेरा टेलीग्राम फ्री है, उसमें कोई आपको चार्जेस कुछ भी नहीं है। मैं कोशिश करता रहा तो आपको वहाँ पर टाइम टू टाइम आपको अपडेट करने की जितना मेरे से हो सकता है वहाँ पर मैं बताने की कोशिश करता रहता हूँ। बाकी चीज़ मैं वीडियो में आपको बता देता हूँ। आप वीडियो देख करके उसके माध्यम से आप यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लीजिए, ट्रेंड लाइन्स बना लीजिए। इसी तरह से आपका मार्केट में काम करिए। दोबारा बोलना चाहूँगा, सबसे पहला आपका काम होना चाहिए लॉस को कंट्रोल करना, उसके आगे कुछ नहीं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ दोबारा बोलता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट करना मत भूलिएगा। ओके, एंड एंजॉय करिए।